Assalamualaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your mathematics instructor, Mohammad Faizan. Class metric, subject mathematics, chapter name is Pythagoras theorem. What we will learn in this lecture, we will learn about Pythagoras theorem के Pythagoras theorem होता क्या है, प्रूफ किस तरह से करेंगे, उसको हम प्रूफ भी करेंगे और उसकी फिर उसी का एक और थ्योरम कह लें आप, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो इन दोनों को हम प्रूफ करेंगे, ये एक तरह से आपकी बुक के थ्योरम्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Pythagoras theorem. Pythagoras theorem is a fundamental relation in geometry among the three sides of a right angle triangle. देखें, ऐसा ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा उस पर ही ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है और उसकी आपस की साइड्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। अब आप कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है बेटा, तो राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। कोई भी एक एंगल, दो तो हो ही नहीं सकता किसी ट्रायंगल में, तो किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो गया तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, यानी उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इट स्टेट्स दैट, होता क्या है पाइथागोरस थ्योरम, इट स्टेट्स दैट द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर साइड। देखें, ये शायद आपने 9th में पढ़ा भी है, आपको शायद याद हो। ये हाइपोटेन्यूज साइड होती है, सबसे बड़ी होती है, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे बेस कहते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा सम ऑफ अदर टू साइड्स, यानी कि आप कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। तो दोनों साइड्स के स्क्वायर्स का सम इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दैट इज व्हाट वी कॉल पाइथागोरस थ्योरम। ओके, और ये अप्लाई किस पर होगा, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ क्या करना है, द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ अ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर। यानी जो पाइथागोरस थ्योरम होता है ना, बेसिकली वो प्रूफ करना है कि वो कैसे होता है। तो चले स्टार्ट करते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं जिसमें हम प्रूफ कर सकें। नाम देते हैं इसको ए बी सी। ठीक है, नाम दे दिया हमने, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं उसको एबीसी से स्टार्ट कर रहा हूँ। बस जो नाम देंगे वही चीज आपने यहाँ पर फिर लिखनी होगी। देन ये बात आपको पता है, कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए होता है, यानी अगर एंगल ए है तो सामने साइड क्या होगी, स्मॉल ए। एंगल कैपिटल बी है तो साइड क्या होगी, स्मॉल बी। और एंगल कैपिटल सी है तो साइड क्या होगी, स्मॉल सी। ओके होंगे यहाँ तक की बात। अब इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी जो हमारा नॉर्मल ट्राइंगल था, हमने सी से एक एल्टीट्यूड निकाला जो सामने वाली लाइन को कट कर रहा है। अच्छा, कट भी कर रहा है और कैसे कट कर रहा है, अगर आप और से देखें ना तो ये 90 डिग्री बना रहा है। तो ये भी राइट एंगल इस तरफ भी बना रहा है और इस तरफ भी राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कितने राइट एंगल ट्राइंगल होंगे, तो आप कहेंगे तीन हो गए, एक ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल, एक ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल और एक ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल। इसको जब कट किया है तो नाम भी दे देते हैं, कोई डी का नाम दे देते हैं। इस एरिया को हम कोई वेरिएबल दे देते हैं, चलें एक्स कह देते हैं। जो बच गया वो क्या होगा बेटा, पूरा का पूरा जो एरिया था वो था सी। ये जो एरिया है वो एक्स है। अगर मैं आपसे कहूं जो एरिया था, जो लेंथ थी वो 10 है और ये 3 था, तो बचा हुआ कितना होगा, आप कहेंगे सर 10 - 3 7 आ जाएगा। तो उसी तरीके से ये पूरा सी था, ये एक्स था, तो बचा हुआ एरिया क्या कहलाएगा, सी माइनस एक्स। तो यहां तक की बात समझ में आ गई। चलो लिखते हैं क्या गिवन है, एबीसी ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, प्रूफ हमें मालूम है, जिसमें से सी जो है वो 90 डिग्री का एंगल है, ये भी हमें बात मालूम है। प्रूफ क्या करना है वो भी लिख देते हैं। प्रूफ हमें करना है कि सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होना चाहिए परपेंडिकुलर और बेस के। मालूम है ना आप लोगों को ये बात। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की वो भी लिख देते हैं। हमने कंस्ट्रक्शन की कि यहां सी से, एंगल सी से एक एल्टीट्यूड लेके गए हम सामने तक, तो हमने लिख दिया ड्रॉ एन एल्टीट्यूड वर्टेक्स सी टू द साइड ए बी। ए बी पे एक एल्टीट्यूड लेकर गए एंगल सी से, जिसमें हमने कहा कि बी से लेकर डी तक के डिस्टेंस को एक्स का नाम दे दिया, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया, सी माइनस एक्स हो गया। ठीक है, अब इसमें हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं और इसमें हम उसके रीजंस लिखते हैं। जो भी चीज हम प्रूव करते रहेंगे उसके रीजंस भी प्रूव करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले हम ये करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं एक, देखिए ट्राइंगल हमारे पास तीन है ना, एक तो ये कंप्लीट ट्राइंगल है, फिर एक ये छोटा वाला ट्राइंगल, फिर ये। तो हम एक बड़ा ट्राइंगल लेते हैं जिसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, हम इसको पढ़ सकते हैं
ए बी सी भी कह सकते हैं, ए बी सी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल का नाम हमने रखा ए बी सी, एक बड़ा वाला ट्राइंगल कंसीडर किया और एक हम छोटा वाला ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, ठीक है। कौन सा वाला? ये वाला। इसको कैसे पढ़ेंगे? सी बी डी। अच्छा, इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको डी बी सी भी कह सकते हैं। वैसे होता पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ कैसे पढ़ा जाता है। नॉर्मली इसको काउंटर क्लॉकवाइज पढ़ा जाता है। तो सी बी डी, एक बड़ा वाला ट्राइंगल कंसीडर किया और एक कौन सा ट्राइंगल कंसीडर किया? छोटा वाला। अब जहन में रखिएगा, इन दो ट्राइंगल को पहले तो आप बराबर प्रूव करने की कोशिश करें। इस बड़े ट्राइंगल में और इस छोटे ट्राइंगल में कुछ सेम क्या क्या है वो देखना है। एक तो आपको नजर आ रहा है इस बड़े ट्राइंगल में ये एंगल सी जो है वो 90 डिग्री का है, यानी ए सी बी। और इस छोटे ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ऐसा ही है ना? तो हम लिख देते हैं ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? आपको समझ में आ गई ये बात? ठीक है। तो कैसे बराबर है कि ये भी 90 डिग्री है और इस छोटे ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, तो इसको हम कह देते हैं कॉमन एंगल है। और क्या इक्वल है? इस बड़े ट्राइंगल में भी एंगल बी है और छोटे ट्राइंगल में भी एंगल बी है, तो वो भी सेम है, तो हमने दूसरा भी लिख दिया, एंगल बी और एंगल बी सेम है, ठीक है। अब तीसरे को जरा गौर से देखिएगा, और क्या चीज बराबर प्रूव हो सकती है। देखिए ये सिमिलर ट्राइंगल है। सिमिलर ट्राइंगल समझते हैं? सिमिलर ट्राइंगल का मतलब होता है जिसमें एंगल सेम हो, साइड्स हो सकती हैं ज्यादा और कम, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपने देखा हाइपोटेन्यूज के, ये 90 डिग्री है ना, तो यहां से 90 डिग्री सी और यहां से 90 डिग्री डी इक्वल था। अब हम क्या करते हैं, हम ये वाला एंगल अगर कंसीडर करें, जैसे इस 90 डिग्री के साथ बी ए सी, तो वो किसके बराबर हो? बी ए सी। देखें आपने हाइपो ये जो 90 डिग्री था उसकी बेस और हाइपोटेन्यूज की साइन लिए, तो बी ए सी, तो यहां पर भी ऐसे कंसीडर करें, इस एंगल के साथ बेस और हाइपोटेन्यूज क्या आएगी? ए सी, बी सी डी। देखिए मैंने सही लिखा है। वापस बताता हूं आपको क्या कह रहा हूं मैं। 90 डिग्री के साथ परपेंडिकुलर, ठीक है, यहां से कंसीडर करते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज वाली लाइन कंसीडर की मैंने, बी ए सी। तो वो बराबर होगा किसके? इस छोटे ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या है? 90 डिग्री है ना। तो परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेन्यूज इसके सामने होता है, तो बी सी डी ये दोनों बराबर आ गए। इसको हम कहते हैं सिमिलर ट्राइंगल की वजह से ही हुआ है। अगर ये सिमिलर नहीं होता तो इक्वल नहीं होते। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में बराबर है। अच्छा, जैसे आपने यही किया वैसे ही देखें, अभी आपने क्या किया, अभी आपने परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेन्यूज लिया था ना, अब हम बेस के साथ हाइपोटेन्यूज लेते हैं। देखिए कैसे, बेस और हाइपोटेन्यूज यानी कि ए बी सी। अभी इसको मत देखें, अभी इसको देखें, ए बी सी। इस छोटे ट्राइंगल में बेस के साथ हाइपोटेन्यूज क्या होगा? ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, तो बेस के साथ हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा? सी बी डी, ये वाली लाइंस बनेगी। तो हमने लिख दिया कि ए बी सी बराबर सी बी डी के। अब जरा इसके रेशोस की बात करते हैं, क्योंकि ट्राइंगल तो इक्वल आ चुका है, सिमिलर है, तो दोनों चीजें सेम चल रही हैं। तो हम इसके रेशोस की बात करते हैं। बेटा बड़े ट्राइंगल की बात करें, बड़े ट्राइंगल में क्या रेशोस बन रहे हैं? अगर मैं बात करूं हाइपोटेन्यूज और बेस की, तो क्या होगा? सी अपॉन ए। बड़े ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज कंसीडर किया मैंने और बेस कंसीडर किया, तो क्या बना? सी और ए। इस छोटे ट्राइंगल में भी फिर यही कंसीडर करना पड़ेगा। क्या कंसीडर करना पड़ेगा? हाइपोटेन्यूज और बेस। तो यहाँ हाइपोटेन्यूज कितना? 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है ए, और बेस कितना है? एक्स, तो ए एक्स। वहां क्या बना? सी अपॉन ए, और यहाँ क्या बना? ए अपॉन एक्स। तो हमने लिख दिया सी अपॉन ए और ए अपॉन एक्स। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जितना कर सकते हैं। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स वहां जाके मल्टीप्लाई, ए वहां जाके मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा सी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो काम हमने इस छोटे ट्रायंगल के साथ किया था बड़े ट्रायंगल के साथ, अब वही काम इस बड़े ट्रायंगल के साथ इस वाले छोटे ट्रायंगल के साथ करते हैं। यानी कि हम लेते हैं ट्रायंगल एबीसी और साथ में अभी कौन सा लिया था? सीबीडी ना। अब हम ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, यानी एसीडी। ठीक है बेटा, चले एडीसी, ओके, एसीडी या एडीसी एक ही बात है। अब इस ट्रायंगल में क्या क्या सेम है बताएं? इस बड़े ट्रायंगल में और इस छोटे ट्रायंगल में आपको नजर आ रहा है 90 डिग्री सी पर और यहाँ 90 डिग्री डी पर है, तो एसीडी और सीडी है, ये दोनों तो 90 डिग्री है। हमने इसको
बराबर रख दिया, रीजन साथ साथ लिखते जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद एंगल ए दोनों में मौजूद है, तो एंगल ए भी हमने रख दिया। ओके, एंगल ए भी दोनों में मौजूद था, तो वो तो सेम था ही। अब वही पुरानी वाली बात, जो हमने काम यहां पर किया था, बड़े ट्रायंगल में हमने रखा, क्या कंसीडर किया था हमने, बी ए सी, यानी कि बी ए सी हमने रखा था इसमें हाइपोटेन्यूज के साथ परपेंडिकुलर। तो यहां भी हम क्या करते हैं, यहां हम रखते हैं बेस के साथ हाइपोटेन्यूज, सी बी ए। जरा देखिएगा, बेस के साथ हाइपोटेन्यूज रखेंगे तो सी बी ए बनेगा बड़े ट्रायंगल में। छोटे ट्रायंगल में बेस के साथ हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, 90 डिग्री के साथ बेस होता है, सामने हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस यहां पर क्या है हमारे पास, ये सी डी है, और हाइपोटेन्यूज क्या है ये, यानी कि क्या बनेगा, ये बनेगा डी सी ए, बेस के साथ हाइपोटेन्यूज। बड़े ट्रायंगल में बेस के साथ हाइपोटेन्यूज, छोटे ट्रायंगल में बेस के साथ हाइपोटेन्यूज। इसी तरीके से बेस हो गया, परपेंडिकुलर के लिए काम करते हैं। बड़े ट्रायंगल में परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, सी ए बी, यही बना ना परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेन्यूज। और छोटे ट्रायंगल में परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, डी ए सी, क्योंकि वो है ना, सिमिलर ट्रायंगल्स है। अब जरा देखिएगा, जो काम हमने यहां पर किया था वो हम करने जा रहे हैं। यहां हमने क्या किया था, इन दोनों ट्रायंगल्स में हमने रखा था हाइपोटेन्यूज के साथ बेस रखा था। अब इस पे आए, हम क्या करते हैं यहां पर, हाइपोटेन्यूज के साथ अगर हम परपेंडिकुलर रखें, देखें हाइपोटेन्यूज कितना है सी, और परपेंडिकुलर कितना है बी, ये हमने हाइपोटेन्यूज के साथ परपेंडिकुलर रखा बड़े ट्रायंगल में। अब जरा छोटे ट्रायंगल पर आए, छोटे ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कितना होगा, छोटे ट्रायंगल में 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, यानी ये हाइपोटेन्यूज होगा और ये परपेंडिकुलर होगा इसके साथ जो होता है सी माइनस एक्स। तो क्या बनेगा, सी के साथ बी, यानी हाइपोटेन्यूज के साथ परपेंडिकुलर, और इसमें हाइपोटेन्यूज के साथ परपेंडिकुलर, ये बन गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें, बी वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा सी माइनस एक्स, सी से मल्टीप्लाई होगा, बी बी से मल्टीप्लाई होगा, बी स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, सी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर आ जाएगा, और सी को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी एक्स। अब जरा इसमें देखें इक्वेशन वन में, सी एक्स की वैल्यू कितनी है, सी एक्स की वैल्यू है ए स्क्वायर, तो सी एक्स की जगह पे हम ए स्क्वायर पुट कर सकते हैं। अगर मैं सी एक्स की जगह ए स्क्वायर पुट कर दूं तो क्या बनेगा, मुझे बताएं। ये बन जाएगा सी स्क्वायर अपनी जगह पे, सी एक्स की जगह क्या रख देंगे हम, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए, मुझे प्रूव करना है सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये माइनस ए स्क्वायर है, वहां जाके बेटा क्या हो जाएगा, वहां जाके प्लस का हो जाएगा। तो हमने प्रूव कर दिया सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एडिंग करके भी ये काम कर सकते थे आप, और आप वैल्यू पुट करके भी ये काम कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। क्यूडी हैंस आपने अपने थ्योरम को प्रूव कर दिया। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट वी हैव, इसी का कन्वर्स उल्टा, if the square of one side of a triangle is equal to the sum of the square of the other two sides, then the triangle right angle। अच्छा, पिछली बार आपको ये बताया कि राइट एंगल है, प्रूफ करो कि इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगता है। इस बार आपको कह रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, प्रूफ करो कि राइट एंगल ट्रायंगल। चलें ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, नाम देते हैं उसको ए बी सी का। ओके, आपको मालूम है ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी, अभी हम ये बात पढ़ चुके हैं। अब इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, हमें प्रूफ करना है कि राइट एंगल है, हमें ये चीज प्रूफ करनी है कि 90 डिग्री होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम बी सी का एक परपेंडिकुलर लेकर आते हैं, परपेंडिकुलर समझते हैं ना, परपेंडिकुलर एक लाइन लाते हैं कि 90 डिग्री का एंगल बने, ये निशान होता है 90 डिग्री का, परपेंडिकुलर लेकर आए। लेकिन इस तरह लेकर आए कि ये जो ए से बी, ए से सी का डिस्टेंस है, यहां से आगे भी इतना ही डिस्टेंस, यानी अगर इसको मैं डी का नाम दे दूं तो ए सी और सी डी बराबर होना चाहिए, हमारी कंस्ट्रक्शन है। अब हम डी को बी से जोड़ देते हैं, तो आपको नजर आ रहा होगा 3 ट्रायंगल बन गए, लेकिन कंसीडर हम 2 ट्रायंगल करेंगे, कौन कौन से, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला। बड़ा वाला ट्रायंगल क्यों कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि बड़ा वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, हम तो सारा काम अपना राइट एंगल ट्रायंगल पे कर रहे हैं ना। तो गिवन क्या है बच्चों, गिवन ये है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी, और ये भी मालूम है कि सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, यानी कि हाइपोटेन्यूज बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर के।
प्रूफ क्या करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल। कंस्ट्रक्शन हमारी क्या थी, कंस्ट्रक्शन हमने ये की थी कि बीसी से एक परपेंडिकुलर लेकर आए थे सीडी की तरफ, लेकिन ऐसे लाए थे कि सीडी बराबर एसी के। ये चीज हमने यहाँ पर लिख दी और फिर बी टू डी को ज्वाइन कर दिया। हमने ये चीज स्टेटमेंट रीजन लिखते हैं, हमने ये चीज पहले से तय कर ली कि बी सी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पर हमने 90 डिग्री परपेंडिकुलर ही बनाया था। हालांकि दिखने में तो ये भी लग रहा है, लेकिन ये प्रूफ करना है, मैथमेटिकली प्रूफ करना है, फिजिकली तो दिख रही है। तो ये 90 डिग्री है, ये चीज हमारी कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटा, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास कितना है h, यानी कि नहीं पता तो उसको मैं bd का नाम दे देता हूँ। परपेंडिकुलर कितना है a और बेस कितना है cd। अगर आप और से देखें तो cd और ab ac बराबर है ना, ये दोनों तो बराबर है। अगर इसकी वैल्यू b है तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, b हो जाएगी। तो इसकी जगह हम b रख देते हैं, रख दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, देख के बताएं जरा, पाइथागोरस थ्योरम में सी स्क्वायर के बराबर होता है, ये तो हमें मालूम है ये चीज, ये गिवन है हमें पहले से। तो इसका मतलब बेटा बी डी जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर था, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर है। तो मैं इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे क्या रख सकता हूँ, सी स्क्वायर ना। इसको कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दें, जैसे हम नहीं करते टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होता है, तो बी डी इज इक्वल टू सी आ गया। इसका मतलब आपको ये पता चल गया बी से लेकर डी तक का जो डिस्टेंस है वो सी के बराबर है। अब आपको देखने में लग रहा है दोनों बराबर है वैसे। ठीक है, नाउ ये ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ये ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, दोनों ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। कैसे, इन दोनों का नाम लिखते हैं डी सी बी और ए सी बी। जो जो इक्वल है उनकी बात करते हैं। याद रखिएगा, मैं आपको जरा सी एक बात बता दूं ताकि आपको समझ आए। किसी भी दो ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में देखिए छह वैल्यू, छह किस्म की चीजें होती हैं, तीन साइड्स होती हैं और तीन एंगल होते हैं, यानी टोटल कितनी चीजें होती हैं, छह। अब उन छह में से अगर कोई भी दो वैल्यू, तीन वैल्यूज किसी दो ट्रायंगल की बराबर हो जाए ना, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब वो दोनों ट्रायंगल कंप्लीटली बराबर है। देखिए वापस सुना मैं क्या कह रहा हूं, किसी भी ट्रायंगल में छह वैल्यूज होती हैं, तीन साइड्स तीन एंगल। दो ट्रायंगल की अगर कोई भी तीन चीजें बराबर हो जाए, चाहे वो दो साइड एक एंगल हो, चाहे वो तीन साइड्स हो, चाहे वो एक साइड दो एंगल हो, चाहे वो कोई भी तीन चीजें बराबर हो गई, इसका मतलब वो दोनों ट्रायंगल बिल्कुल इक्वल है, छह की छह चीजें बराबर होंगी। तो हम तीन चीजें बराबर प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या बराबर होगा। पहले मुझे नजर आ रहा है, पहले मुझे क्या नजर आ रहा है कि सी डी बराबर है ए बी के, ए सी के। ये तो हमारी कंस्ट्रक्शन थी, हमने यही कंस्ट्रक्ट किया था ना कि ऐसे कंस्ट्रक्ट करो कि सी डी की वैल्यू ए सी के बराबर हो, तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी। और क्या बराबर नजर आ रहा है, हमें नजर आ रहा है बीसी बराबर, देखो इस ट्रायंगल में भी बीसी है और इस ट्रायंगल में भी बीसी है, तो ये दोनों साइड्स बराबर है, ये तो कॉमन है। और क्या है, और ये है कि BD बराबर AB के। कैसे पता चला, अभी थोड़ी देर पहले हमने मालूम किया कि BD की वैल्यू C है और AB की वैल्यू भी C है, तो दोनों की वैल्यू जब C है तो इसका मतलब BD बराबर AC के। मुझे बताएं, तीन चीजें आपने प्रूफ कर दी। किसी भी दो ट्रायंगल की अगर तीन चीजें बराबर हो गई, इसका मतलब वो दोनों ट्रायंगल बराबर है। इसको कहा जाता है पोस्टुलेट। कौन सा पोस्टुलेट, क्या बराबर है, साइड साइड साइड, तो इसको कहते हैं एस 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 पोस्टुलेट। 2 मिनट के लिए सपोज करें आपने एक एंगल और दो साइड प्रूफ की होती है बराबर, तो हम क्या कहते हैं, ए एस एस पोस्टुलेट। ओके, अगर तीन चीजें बराबर हैं तो दोनों ट्रायंगल बराबर हो जाएंगे, और अगर दोनों ट्रायंगल बराबर है तो उसकी सारी की सारी चीजें बराबर हो जाएंगी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि एंगल डी सी बी बराबर एंगल सी बी के, ए सी बी के, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस है। ठीक है ना। और हमें तो पता है कि एंगल डीसीबी कितना था, 90 डिग्री। तो अगर मैं डीसीबी को ये बताऊं कि 90 डिग्री के बराबर था, तो ऑटोमेटिकली देखे ना, डीसीबी आप कह रहे हैं एसीबी के बराबर है, फिर आप कह रहे हैं डीसीबी 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है ना, तो एसीबी का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। अगर एसीबी का एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो इसका मतलब आपको पता चलिए कि ये भी कैसा है बच्चों, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल ही है। तो यही, अगर ये राइट एंगल है तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ कर दिया आपने, यही आपको प्रूफ करना था। सो होपफुली बात समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।